हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड 9। तो इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब स्टेट्स मतलब वो किस अवस्था में है। स्टेट मतलब अवस्था। तो जो भी मैटर है इस पूरे यूनिवर्स में वो तीन स्टेट्स में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। बेसिक तीन स्टेट्स हैं, प्लाज्मा स्टेट भी है और बहुत सारे डिफरेंट स्टेजेस भी रिसर्च में पाए गए हैं। पर अभी जो हमें समझना है वो तीन बेसिक स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस है वो कैसे है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उससे उसकी क्या पहचान है, वो सब हम इस वीडियो में समझेंगे। तो ऐसे तो ये टॉपिक बहुत सिंपल है, वे हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी है उसमें ये लिखा है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो लेनी है, पेन, बुक, नीडल, पीस ऑफ वुड, स्टिक एक्सेट्रा। फिर उसको स्केच बनाना है। तो उसका स्केच बनाएंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि उसका डेफिनेट शेप है, उसकी डेफिनेट वॉल्यूम है। और अगर हम उसको हैमर करेंगे, पुल करेंगे, ड्रॉप करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। और इसकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है क्या। डिफ्यूजिंग मतलब अपने आप फैलना, तो सॉलिड अपने आप नहीं फैल सकता। तो ये सब, और उसको कंप्रेस कर सकते हैं, सॉलिड को बहुत ही मुश्किल से कंप्रेस कर सकते हैं। इजी नहीं है सॉलिड को कंप्रेस करना, बहुत सारा प्रेशर देना पड़ता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सॉलिड जो है वो, उसमें सारे एटम्स बहुत ही क्लोजली अटैच्ड हैं और बहुत टाइटली पैक्ड है, इसलिए वो उनका क्या क्या है, दे हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स। तो ये चीज़ें सॉलिड की है जो हमें याद रखनी है। दे हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स। डेफिनेट शेप मतलब उसका एक पर्टिकुलर शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एक बाउंड्री होती है और वॉल्यूम भी होता है। तो आगे चलते हैं, क्या है इसमें। अगर रबर बैंड ले और उसको स्ट्रेच करे तो क्या चेंज होगा, वो स्ट्रेच होगा, वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। और सॉलिड का दूसरा भी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि सॉलिड जो है वो अपनी शेप मेंटेन करता है और सॉलिड ब्रेक हो जाता है, अगर बहुत ज़्यादा उसे फोर्स मिलेगा तो वो ब्रेक हो जाएगा। और सॉलिड क्या है, रिजिड भी है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज सॉलिड की होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड बाउंड्रीज, डेफिनेट शेप। फिर उसका शेप रिजिड है, इसलिए उसका शेप बहुत ज़्यादा फोर्स से टूट सकता है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ है। अभी व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट। शुगर एंड सॉल्ट का क्या है, उसको जार में डालेंगे तो वो जार का शेप ले लेता है, ऐसा नहीं है। शुगर और सॉल्ट का खुद का अपना एक शेप है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स है पर खुद का अपना एक शेप है। हर एक शुगर मॉलिक्यूल उसी टाइप के शेप का रहता है, पर बिकॉज वो छोटा है वो किसी भी जार में हम भर सकते हैं। पर एज अ सॉलिड उनको इंडिविजुअल देखें तो उनका एक पर्टिकुलर शेप, साइज, वॉल्यूम, रिजिडिटी सब कुछ है। स्पॉन्ज क्या है, स्पॉन्ज जो है उसमें बीच में बहुत सारे होल्स होते हैं, स्पेसेस होती है, तो उसमें एयर भर जाती है, तो इसलिए हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि उसमें स्पेस है बहुत सारी। तो ये समझना है हमको। तो अभी आगे देखते हैं द लिक्विड स्टेट में। तो ये था सॉलिड का, द सॉलिड स्टेट का एक्सप्लेनेशन था। यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट का एक्सप्लेनेशन। अभी आते हैं हम लिक्विड स्टेट पे। तो लिक्विड स्टेट में क्या है, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े से फ्री रहते हैं, एटम्स जो है वो थोड़े फ्री रहते हैं। तो उससे क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं, दैट लिक्विड हैव नो शेप, उसका कोई खुद का शेप नहीं होता है। हम जिस भी बॉटल में डाले, पानी है, मिल्क है, कोई भी लिक्विड है, वो अपना उसका शेप ले लेता है। दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम रहता है, जिस भी शेप में डालेंगे उसका वॉल्यूम उसमें आ जाएगा, पर उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, कंटेनर का शेप ले लेते हैं। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज देयर शेप बट दे आर नॉट रिजिड, दे कैन बी कॉल्ड एज फ्लूइड। तो सॉलिड लिक्विड जो है वो रिजिड नहीं है बट फ्लूइड है।
हम उसको क्या कहेंगे, फ्लूइड। फ्लूइड मतलब जो फ्लो कर सकता है, जो बह सकता है, उसको फ्लूइड बोलेंगे। तो लिक्विड आर फ्लूइड्स, दे कैन चेंज देयर शेप एंड दे आर फ्लूइड्स। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज़ एंड डिज़ोल्व इन वाटर। जैसे हम पानी में जाते हैं फिश के लिए, फिश प्लांट्स और ये जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनके लिए क्या है, पानी में गैस डिज़ोल्व हो जाती है। तो क्यों, उससे क्या है कि वो एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव कर पाते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही गैस डिज़ोल्व हो जाती है। क्यों डिज़ोल्व हो सकती है पानी में गैस, क्योंकि पानी, वाटर में बहुत सारी स्पेस है, वो फ्लूइड है, इसलिए उसमें और ज़्यादा गैस आराम से मिक्स हो सकता है। पर सॉलिड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स नहीं हो सकता है। तो बिकॉज ऑफ फ्लूइड नेचर वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन उसमें मिक्स हो जाता है। अभी आगे देखते हैं इसमें क्या है कि ऑक्सीजन जो है हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए। तो जो ऑक्सीजन है वो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज, जो डिफ्यूजन की रेट है वो सॉलिड लिक्विड में ज़्यादा है सॉलिड से। नाउ ऐसा क्यों है, क्योंकि द पार्टिकल्स हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम, उसकी स्पेस ज़्यादा है। अभी हम देखते हैं द गैशियस स्टेट। गैशियस स्टेट मतलब एयर, हवा, जो गैसेस है वो गैशियस स्टेट है। अभी गैशियस स्टेट के मॉलिक्यूल्स और भी बहुत ही दूर दूर स्प्रेडेड है, उनमें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। उससे क्या होता है, हम उनको कंप्रेस कर सकते हैं। उनको हम जैसे बलून होता है तो बलून को फिल करते हैं गैस से, फिर उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो ऐसे ये सिरिंज भी काम करती है। सिरिंज में आगे थोड़ी सी दवाई होती है लेकिन पीछे एयर प्रेशर से उसको कंप्रेस किया जा सकता है। तो हम लोग जो घर पे यूज़ करते हैं एलपीजी सिलेंडर और ये सब, तो वो कैसे, क्यों, क्या होता है उसमें उसमें सीएनजी में कंप्रेस नेचुरल गैस होती है और एलपीजी में कंप्रेस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। गैस ही होती है पर उसको इतना कंप्रेस कर देते हैं कि वो लिक्विड फॉर्म ले लेता है और फिर उसको सिलेंडर में भर देते हैं ताकि उसको ज़्यादा यूज़ कर सके। जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है हॉस्पिटल में वो भी एक कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर होता है, गैस का सिलेंडर, जिसमें इतना प्रेशराइज्ड गैस भरते हैं कि वो लिक्विड फॉर्म ले लेता है। तो इससे क्या होता है कि उसकी ट्रांसपोर्टेबिलिटी इजी हो जाती है और उसको स्टोर करना इजी हो जाता है। अब दूसरा प्रॉपर्टी ये है गैस का कि गैस अपने आप डिफ्यूज़ होने लगती है, बिकॉज़ वो इतनी दूर दूर है उसके एटम्स कि वो अपने आप डिफ्यूज़ मतलब एक कॉर्नर में अगर हम अगरबत्ती जलाए तो उसकी स्मेल पूरे घर में धीरे धीरे फैलती है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे डिफ्यूजन। द स्प्रेडिंग ऑफ द पार्टिकल्स ग्रेजुअली इन द एंटायर रूम। मम्मी का खाना बनाती है किचन में तो उसकी स्मेल भी धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाती है, बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन द गैशियस इज़ हाईएस्ट और सॉलिड में बिल्कुल ही कम होती है। तो ये रीजंस हैं। तो और दूसरा बात यह है कि जो भी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं या लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अगर अपन हीट देंगे तो हीट के एब्जॉर्ब से उनके पार्टिकल्स में मूवमेंट और बढ़ जाएगी, बढ़ने से उनका मूवमेंट फास्ट हो जाएगा। इसलिए टेम्परेचर का इफ़ेक्ट इस गैसेस और लिक्विड्स पे ज़्यादा रहता है और सॉलिड्स पे भी रहता है। सॉलिड का भी पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगते हैं और वह जल्दी जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो ये पूरा है। तो ये इसका पूरा का रीज़न क्या है, तो ये डायग्राम है इधर जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिया है। तो सॉलिड के जो एटम्स हैं वो बहुत ही टाइटली क्लोजली पैक्ड है, उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है। लिक्विड में थोड़ी थोड़ी स्पेस है, इसलिए ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं, इसमें गैस डिफ्यूज़ हो सकता है इनके बीच में, लिक्विड्स के बीच में। और जो गैशियस स्टेट है उसके एटम्स तो बहुत ही फार अवे रहते हैं, इसलिए
उनका कोई रिजिड शेप नहीं है, कोई वॉल्यूम है उनका जिसमें हम भरेंगे, पर कोई शेप नहीं है, कोई रिजिडिटी नहीं है, वो फ्लूइड में आते हैं, वो फ्लो कर सकते हैं। ये पूरा प्रॉपर्टीज़ है ड्यू टू, ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्यों है, क्योंकि उनकी एटम्स की अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग है। इस एक में रिजिड है, एक में थोड़ी सी फ्लूइड, और एक में ज़्यादा फ्लूइड जिसको डिफ्यूज़ हो सकता है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट्स है तो प्लीज़ मेंशन करिए कमेंट्स में, और अगर आप नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।